जय हिंद बच्चों। आज जो प्रश्न है इसमें क्या दिया है, क्या ज्ञात है और क्या अज्ञात है। अज्ञात को ज्ञात करना है। कहता है किसी आदमी की 12 दिनों की आय, आय का मतलब हुआ इनकम, इनकम यानी आमदनी, आमदनी के मतलब उतना कमाया। तो 12 दिन जब कमाता है तब इसे 18,000 रुपया मिलता है कंपनी में या कहीं भी। तो अब यह पूरा जनवरी माह में इसका वेतन कितना बनेगा, उसी को जनवरी में महीने में उसकी आय ज्ञात कीजिए। जनवरी महीने में उसका आमदनी पूछ रहा है। तो अब देखते हैं कि कोई महीना 30 दिन का लगता है, कोई महीना 31 दिन का लगता है, कोई 28 दिन का लगता है, तो फरवरी 29 दिन का, 28 दिन का लगता है। तो यहाँ इस बात की भी जानकारियां होनी चाहिए कि जनवरी माह में कुल 31 दिन, इस बात की जानकारी से ही समझ में आ जाएगा। मुझे इतना बुरा आदत है कि बायां तरफ से शुरू करना चाहिए तो आधा को छोड़ देती हूँ और वहां से जाकर के शुरू करती हूँ। पहले कई दिन हुआ, 12 दिन दिया हुआ है और पूछ रहा है महीना में। तो अब महीना और दिन की जानकारी होनी चाहिए। तो जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग निकाल सकते हैं, अन्यथा मिस गलतियां हो सकती है। एग्जैक्ट एकदम निकालना नहीं। अब जान गए कि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है जनवरी महीना यानी समय दिया हुआ है और आमदनी पूछ रहा है। समय दिया हुआ है और आमदनी पूछ रहा है। तो समय को इधर रखेंगे और जो पूछ रहा है आमदनी, इसी तरह से प्रश्न भी दिया हुआ है, जैसे प्रश्न में है उसी तरह से लिखेंगे। चूंकि प्रश्न में क्या है, 12 दिनों की आय बराबर कई रुपया, 12 दिन का 18,000 रुपया। इसलिए कितना दिन का निकालेंगे पहले कि एक दिन का आय कितना होगा। तो एक दिन का आय निकालने के लिए ये ध्यान में रखें, जब 12 दिन कमाए तब तो 18,000 मिला, एक दिन कमाएंगे तो इसका 18वां भाग मिलेगा। इतना है 12 दिन का, उसका 12वां भाग, 12 दिन का मजदूरी है तो भाग पड़ जाएगा। तो 18,000 में भाग दे देंगे 12 से, यानी यह जो है एक दिन की मजदूरी, एक दिन की आमदनी दिया हुआ है।
अब या तो इसे यहीं पर काट लें, तब यहीं पर निकल जाएगा। देख कितना से कटेगा, देते हैं। देखिए भाग दे करके नहीं समझ में अगर आ रहा है तो भाग दे करके देख लेंगे। तो 12, देखिए 12 इकाई 12 है, यहाँ 1 लगेगा। इस तरह से कर करके और काट लेंगे। 6 आ गया, इस शून्य को उतारे तो 12 पचे 60 कट गया और 2 शून्य बच गया, यानी 1 दिन का मजदूरी भाग दिए तो आ गया 1500। 12 इकाई 12, 8 में से 2 गया 6, शून्य, 12 पचे 60, फिर 2 शून्य, यानी 1500 रुपया आ गया। 1500 रुपया 1 दिन की मजदूरी। तो काटें, और चाहे तो इसे ऐसे भी कर दे सकते हैं, काट करके, यानी आ गया 1500। फिर लिख दिए 1500 रुपया। तो जब 1 दिन की मजदूरी हमें मिल गया तो अब कहता है कि जनवरी माह में, और जनवरी माह में पूरा महीना में 31 दिन होता है, तो निकाल लेंगे 31 दिन का। महीना रहे या कुछ रहे, लेकिन हम लोग निकाल लेंगे दिन बना करके। तो क्या हो गया, 1 दिन के मजदूरी जितना है उतना में जितना दिन का है उतना से गुना कर देंगे। तो अब 15 है और 31 में गुना कर लेते हैं। 15 और 15 तिया 45, 5, 5 1 6 और 4, और फिर इस पर 2 शून्य। पूरा महीना का इसका वेतन सही किए न बउआ। 15 और 31, 15 का 15 और 15 तिया 45, 5, 5 1 6 4, और फिर यहाँ इस जो 2 शून्य है इसको ला दिए तो हो गया 4 6 5 0 0, यानी 46,500 रुपया जो पूछ रहा है उसका हमें ज्ञात हो गया। आंसर यही आ गया। और एक और बनाते थे, कैसे कि इधर है क्या, यदि किसी आदमी का 12 दिन, इधर रख दिए 12 और इधर रख दिए 12 अनुपात 31, और फिर मजदूरी को 12 दिन में वो कितना कमाया, 18,000, और अनुपात क्या चीज, कितना कमाया जो मालूम नहीं, अज्ञात है तो कितना कमाया, तो 100 रुपया कमाया। इस तरह से हम इसका समीकरण बना करके इसे सोल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा 12 और बटा 31, देखते हैं, और बराबर 18,000 और बटा x। तो या अब इसे तिरछे तिरछे गुना करेंगे। आंसर आपका मिला हुआ है, यहां से बनाते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। या 12 गुने 13 गुना x
और बराबर 18,000 और गुना 31, तिर्यक गुना किए, या सिर्फ x बराबर निकालेंगे तो 18,000 जितना संख्या दिया हुआ है उतना में और गुना इधर आता है तो भाग हो जाता है, तो 12 से भाग दे देंगे। तो जब 12 से भाग दे दिए तो काटते हैं, 4 तिया 12, कैसे कटेगा, यहाँ कैसे काटे देखते हैं। भाग दे करके 1800 में भाग दे दिए 12 से, तो 12 का 12 और 6 बच गया, 0, 12 पचे 60 और 1 0 है, यानी इतना x बराबर आ गया 12 और 150। कट करके यहाँ आया 150। इतना से कटा, यानी अब जो है x बराबर आ गया 150, 100 और गुने 31। अब देखते हैं गुना करके, 15 और 3 1, 15 का 15, 15 तिया 45, तो 5 5 1 6 और 4 की 4 और 1 0 यहाँ है, कहीं तो मिस किए हैं हम। 18,000 है और यहाँ लिखे हैं 1800, 1800 इतना आया, यानी 1 0 और बढ़ेगा। तो गुना करके 2 0 इस पर बैठा दिए तो हो गया 4 6 5 0 0, बराबर 4 6 5 0 0 रुपया। ये अनुपात और समानुपात को करके बनाए हैं तो भी आया उतना रुपया, एक एक नियम से बनाए तो भी आया इतना रुपया। तो यक्स माने थे क्या चीज, यक्स माने थे यहाँ आमदनी 31 जनवरी माह का कुल आमदनी। तो लिख देंगे कि जनवरी माह में 4 6 5 6 0, 4 6 5 6 नहीं है, 0 0 रुपया आ गया आंसर। यहाँ से देखिए बाबू तरीका, या क्या करूं, मिटा दूं। 31 दिन का मजदूरी आ गया है आप लोगों को। तो यह चिन्ह के नीचे जो है यह वही प्रश्न को बनाए हैं
तो अनुपात और समानुपात से भी निकल जाता है। माने यहाँ की जगह नहीं है, इसलिए मैं इस बात को नहीं लिखी कि माना जनवरी माह का वेतन X रुपया, तो 12 दिन का वेतन और जनवरी माह का वेतन, तो दिन का अनुपात दिन से और रुपया का अनुपात रुपया से। तो इस तरह से अनुपात के मतलब बटा होता है, बटा कर दिए, समानुपात यानी बराबर अनुपात इधर भी कर दिए। और जैसे समीकरण का हल होता है इस तरह से कर दिए तो भी आ गया इतना। तो आप जैसे सही लगे, मुझे तो एक एक नियम से ही कर लेते हैं, तो आप सीखने का अभ्यास करें बाबू, और अपने गांव समाज, पिताजी माँ का छाती चौड़ा करें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे गांव में एक फौजी, क्या उसको कहते हैं, एयरफोर्स में थे, गए अभी, बहुत कम एज का, उसका शादी 2-4 दिन पहले होने का था, और वह लड़का गया, जल गया और कल उसका दम छूट गया। पंडाल जो सजाया हुआ था सब इसी तरह से रह गया और वह समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ, इसकी कहानी बहुत अजीबोगरीब है। अगर इसे सुनिएगा तो आश्चर्यचकित होइएगा। ऐसा उम्र इतना बीत गया है, लेकिन ऐसा आंखों देखा नहीं देखी हूँ। मैं बताऊंगी इसकी पूरी लाइव आकर के। तो जय हिंद बच्चों।